आज भाई का भाई से नहीं बन रहा है, बाप का बेटा से नहीं बन रहा है। क्यों? विचार अलग है। बोले क्यों? इसलिए कि भोजन का समय अलग अलग है ना यार। बिहनियल चूर गए 9 बजे, शिक्षा कर्मी है, वो ताते तात खाक जाही। दुकान वाले है 12 बजे आही, कर परे जुड़ाल खाही। 9 बजे खाक गए है तेखर दिमाग लगे भी, 12 बजे जुड़ाल खाए तेखर दिमाग लगे भी। अंतर हो नहीं हो। और किसान है वो 1:30 बजे आवत है, वो खलत मत पूछ, पानी डाल के दे देता वो अच्छा है। देखा ले पानी डाल दे बन छो जी। विचार में अंतर हुई नहीं हुई। गरम गरम खा गए देखा दिमाग एकदम गरम। आज ऐसा क्यों कि भोजन अलग अलग है। मिल बांट करके एक साथ भोजन करो, पूरे परिवार के साथ भोजन और पूरे परिवार के साथ भजन। क्या बढ़िया संकेत है। भजन भी करते हो तो पूरे परिवार के साथ बैठ करके भजन करो, धन्य है। वो घर तीर्थ है जहां सब लोग बैठ करके भजन करते हैं। एक बात बताओ, भोजन के पहली 2 मिनट श्री राम जय जय राम, बस, ज्यादा नहीं, पूरा परिवार के साथ। अदका जन बैठे कोनो परिवार हो ही जहाँ भोजन के पहले सबो मिल के श्री राम जय राम करत हो नहीं। पूजा सब करथो, मैं मानत हूँ, सब करथन पूजा। बड़े बेटा इस नहा खो के अपन कुरिया में अगरबत्ती घूमिस, सब देवता मन चढ़ के भीतिया में वो सब अगरबत्ती घुमाई, तुलसी चौरम लान के अगरबत्ती खोंदी। छोटे बेटा नहीं, वो अपन कुरिया देवता मन। अब डोकरा नहीं, वो पर्ची भर के देवता कोखरे ठेका। उसमें मन अपन अपन कुरिया देवता की पूजा करी नहीं। अब पर्ची भर के लो डोकरा घूम घूम करके अब लान के पूजा सब करथन, करना भी चाहिए, लेकिन सब मिल के एक साथ पूजा है। कोनो घर नहीं है ना, चल कोई बात नहीं, सबो मिल के एक संग पूजा नहीं करन। सबो मिल के टीवी कते घर देखा तो वो कते घर हुई जहाँ सबो मिल के एक संग टीवी देखा था। सब घर, सबो घर, गजब के घर है तुमरो। जो नहीं देखना चाहिए ना तो पूरा परिवार मिल के देखा था, और जो लोग भजन करना चाहिए तो भजन नहीं करता। कैसे राम राज्य है। सुदामा जी महाराज का बस एक नियम, पूरे परिवार के साथ भोजन और पूरे परिवार के साथ भजन। सुदामा जी महाराज कथा कहते थे, कथा झोली से जो भेंट मिलता सुदामा जी लाते। सुशीला भोजन बनाती और पहले सुदामा और बच्चों को परोसती, उसके बाद अगर भोजन बचता तो सुदामा जी महाराज पत्नी खाती। सुशीला को भोजन नहीं मिलता तो महाराज बस पानी ही उसका जीवन था। सुशीला अपने लिए नहीं, सुशीला अपने पति के लिए, सुशीला अपने बेटा के लिए जीती थी। एक बार ऐसा हुआ कि 3 दिन से भिक्षा नहीं मिली सुदामा जी को। परीक्षा है, 3 दिन से सुदामा जी को भिक्षा नहीं मिली। बोले क्यों? 3 दिन से सुदामा जी को भिक्षा नहीं मिली। भला बताओ, इतने ईमानदार व्यक्तित्व है ब्राह्मण, लेकिन भिक्षा नहीं मिली। क्यों? ईमानदार त्रस्त है, बेईमान मस्त है। और प्राय आप देखते हो कि जो सही रास्ते पर चलते हैं उसी के जीवन में संकट आता है। सही रास्ते पर चलते हैं उसी के जीवन में संकट है। बोले क्यों ऐसा होता है? बोले इसलिए कि कसौटी सोने की होती है, कसौटी पीतल की नहीं होती। आग से सोना तपाया जाता है। 3 दिन से सुदामा जी को भिक्षा नहीं मिला। झोली खाली आ गई सुदामा जी के। सुशीला ने कहा महाराज भगवान ने भोजन नहीं दिया,
सुदामा ने कहा, सुशीला अगर ये कहें कि भगवान ने भोजन नहीं दिया तो भगवान की शिकायत मानी जाएगी सुशीला। तब भगवान हमको उपवास करने को कहें सुशीला। बोलने का भी ढंग क्या है। ये नहीं कहे कि भगवान ने हमको भोजन नहीं दिया, बल्कि ये कहे कि भगवान हमको उपवास करने को बोले। आज जो हम लोग भोजन में समय देते थे ना सुशीला, वो समय भी हम लोग भजन में देंगे। आज सुदामा जी का जीवन भजन प्रधान जीवन है, सुदामा जी का जीवन भोजन प्रधान जीवन नहीं। भजन हुआ, पानी पी करके सुदामा जी का परिवार सो गया। एक टूटी सी खाट सुदामा जी महाराज सो रहे हैं। बिस्तर मैं कह दूं महाराज, पहनने के लिए शरीर में कपड़े नहीं है तो महाराज फिर बिस्तर सोने की कौन पूछे। हाथ को तकिया लगा करके सुदामा जी महाराज सो जाते थे। एक विशेषता, कृष्ण नाम को लेकर के सुदामा जी सोते थे और कृष्ण नाम से सुदामा जी जगते थे। मानो नींद भी सुदामा जी महाराज की समाधि थी। हमारी नींद भी समाधि हो सकती है। कब? नींद भी समाधि हो सकती है कब? भगवान के नाम के साथ हम सोए और भगवान के नाम के साथ जगे, नींद भी समाधि है। सुदामा जी महाराज, सुशीला क्या पतिव्रता नारी है, सुदामा जी के सोने के बाद सोती थी और सुदामा जी के जगने के पहले जग जाती थी। पत्नी का धर्म है, पति के जगने के पहले जग जाओ।